जय माता दी। हमने 2 दिन मेष राशि और वृष राशि के बारे में देखा। आज हम मिथुन राशि के बारे में देख रहे हैं। मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध होता है, मिथुन राशि 3 नंबर रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे पहले घर में अगर 3 नंबर है तो उसे मिथुन लग्न, और 3 नंबर पर अगर चंद्रमा है तो उसे मिथुन राशि कहते हैं। 3 नंबर का जो स्वामी है वो बुध कहलाता है। तो मिथुन लग्न पर, मिथुन राशि पर ज्यादातर जो प्रभाव है वो बुध का होता है। अब बुध का कैसा, ये लोग थोड़े बौद्धिक स्तर इनके पास होता है, इंटेलेक्चुअल होते हैं। बुध दोहरा व्यवहार रखता है, ये दोहरी प्रवृत्ति के होते हैं, कभी चालाक कभी सीधे। बुध वाणी है, बुध चालाक है, तो इनके पास वक्तव्य करने का अच्छा हुनर होता है ना। बुध इमेच्योर है, तो कभी कभी ये इमेच्योर होते हैं। बुध गुरु से प्रतिस्पर्धा करता है, मतलब गुरु बनने की कोशिश करता है। तो बुध क्या है कि अधूरी जानकारी के साथ गुरु बनने की कोशिश करता है, क्योंकि ये दिमाग वाले होते हैं। तो इन पर बुध का प्रभाव होता है, आकर्षण होता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, कदकाठी अच्छी होती है, थोड़े सांवले होते हैं, है ना, गेहुआ रंग होता है। ये बुध का प्रभाव, ये बुनियादी स्वभाव है। फिर सूक्ष्म प्रभाव क्या होगा कि मिथुन राशि में मृगशिरा के 2 चरण आते हैं, क्योंकि 2 चरण वृष राशि में जा सके। तो मृगशिरा के 2 चरण आए, तो 2 चरण में जो अक्षर है कौन से होंगे, का और की। मतलब ये मिथुन राशि के जातक है, इनका अगर चंद्रमा 6 डिग्री से 40 डिग्री के मिनट के भीतर होगा तो इनका नाम होगा का और की से, क्योंकि 2 चरण रहेंगे। इन पर किसका प्रभाव रहेगा, मंगल का। अगर इनका 6 डिग्री 40 मिनट के भीतर भीतर चंद्रमा आ रहा है तो मिथुन राशि पर मंगल का प्रभाव होगा। तो 2 चरण है, 2 नहीं है, पूरे नहीं है। तो क्या होगा, आधे दबंग होते हैं, मतलब पूरे दबंग नहीं है, आधी पर्सनालिटी दबंगता की होती है। फिर अगर 20 डिग्री तक आ रहा है चंद्रमा तो किसका प्रभाव होगा, राहु का। मतलब अगर लग्न 20 डिग्री के आसपास आ रही है या चंद्रमा 20 डिग्री के आसपास आ रहा है तो आद्रा रौद्र, भगवान शिव रौद्र रूप, तो जरा जरा में तुरंत मिजाज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। और राहु क्या होता है, भटकाव होता है। तो बुध राशि के जाकर क्या है, इनके जीवन में भटकाव बहुत होता है, स्थायित्व तो नहीं होता है, यहाँ से वहां भटकते रहते हैं। बुद्धिमान भी है तो फिर क्या है, किसी की सुनते भी नहीं है और राहु के कारण भटक जाते हैं, ये भटकाव होता है। आधुनिक जीवन शैली जीने का इनको शौक होता है, ये बुध के प्रभाव में आते हैं। इनके 4 चरण में अगर 20 डिग्री के भीतर चंद्रमा रहेगा तो नाम के अक्षर क्या होंगे, कु घा इंगा छा, इनसे इनका नाम होगा। अब मिथुन राशि का जातक अगर चंद्रमा 30 डिग्री के आसपास है या लग्न 30 डिग्री के आसपास है तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि पर पुनर्वसु का प्रभाव ज्यादा रहेगा। पुनर्वसु के कितने चरण आएंगे, 3, क्योंकि टोटल 9 होते, 4 और 2 6 हो गए, बचे 3 चरण। 3 चरण अगर पुनर्वसु के हैं तो इन पर कौन कौन से अक्षर आएंगे, के को हा। और इन पर 3 चरण मतलब 70% इन पर जो प्रभाव रहेगा उसके किसका रहेगा, बृहस्पति का रहेगा। बृहस्पति क्या है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है। तो बुध से प्रभावित लोग ज्ञानी भी होंगे, बुध से प्रभावित लोग मिथुन राशि के लोग ज्ञानी भी होंगे, मिथुन राशि के लोग आधी दबंगता भी होगी, मिथुन राशि के लोगों में ज्यादातर भटकाव होगा, आधुनिक जीवन शैली जीने के शौकीन होंगे। लेकिन बुध और बृहस्पति में बनती नहीं है, तो ये ज्ञानी तो होंगे लेकिन ज्ञान का आचरण बहुत कम ज्यादातर ये करते हैं, क्योंकि बुद्धिमान होते हैं तो तर्क ढूंढते रहते हैं ना, सांवले होते हैं, कदकाठी में मतलब ठीक होते हैं, आकर्षक होते हैं। इस प्रकार बुध राशि का हम बुनियादी और सूक्ष्म व्यवहार या स्वभाव हम देख पा रहे हैं। ऐसे ही हम सभी राशियों को देखेंगे। इससे पहले हमने 3-3 राशियों के डाले छोटे छोटे, क्योंकि समय का अभाव था। लेकिन अब हम एक ही वीडियो में सारी राशियों के डालेंगे, क्योंकि समय हमको ज्योतिष बड़ा टॉपिक है और सारी चीजें हमको बतानी है। इसलिए आज ही हमने नाम के अक्षर, चरण, डिग्री और उनके जो ग्रह हैं उनका जो प्रभाव है वो संपूर्ण जानकारी आज हमने देख ली है। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जय माता दी।